नमस्कार। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सौरमंडल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। और इसमें जो है हम सूर्य की संरचना को डिटेल में देखेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम में जो हम सूर्य की संरचना को देखने वाले हैं और उसके बाद वाली जो क्लास में सभी ग्रह जो प्लैनेट है उसको डिटेल में देखेंगे और अर्थ और मून को भी अलग से हम डिटेल में देखेंगे। और आज की क्लास में जो है हम इस स्ट्रक्चर ऑफ सन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल क्या है? देखिए, सूर्य पृथ्वी अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों एवं अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है सौरमंडल, जिसमें सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है और इसके 8 ज्ञात ग्रह हैं। पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इसके 8 ज्ञात ग्रह हैं। एवं यह ग्रह जो है वो परवलयाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इलिप्टिकल पाथ पर आप देखेंगे, अंडाकार मार्ग, इसी को परवलयाकार मार्ग, इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। इसमें जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही क्या है? आपका पूरा सौरमंडल। क्या है ये? पूरा सौरमंडल। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सौर परिवार के लिए, सौर परिवार मतलब जिसके सदस्य हैं, अन्य खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह हैं, उनके लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर आप खगोलीय पिंडों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जैसे कि तारे। तारे की खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश है। ठीक है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जैसे तारे। और दूसरा, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं और ये प्रकाश के लिए और ऊष्मा के लिए सूर्य के समान अन्य तारों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। उपग्रह आपका चंद्रमा है, ग्रह क्या है? पृथ्वी है, या अन्य ग्रह भी। इनके पास प्रकाश और ऊष्मा का कोई स्रोत नहीं है, ये तारे पर निर्भर है, मीन सूर्य पर निर्भर है। ठीक है, अब हम जो है सूर्य की कुछ खासियत देख लेते हैं। सूर्य के बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, उसे हम देखते हैं। जैसे सूर्य की जो आयु है अभी, वो एक मध्यम आयु का तारा है। क्या? मध्यम आयु का एक तारा है। सूर्य की जो वर्तमान आयु है लगभग 4.7 अरब वर्ष है और ये लगभग 5 अरब साल और जिएगा। उसके बाद लाल दाना तारा बन जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी इस तारे की। ठीक है, सूर्य का जो व्यास है वो 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में, जिसे इसका परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर भी घूमती है। जैसे कि एक पंखा घूमता है, लट्टू या भौरा बचपन में आपने खेला होगा, तो वो जैसे जैसे घूमता है वैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, और सूर्य का चक्कर 365 दिन में अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उसी प्रकार जो है सूर्य जो है हमने मंदाकिनी, हमने आकर जब आकाशगंगा गैलेक्सी पढ़ा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सूर्य है वो क्या होता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। क्या करता है? सूर्य जो है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, वैसे ही जो सूर्य होता है वो अपनी आकाशगंगा मीन्स मंदाकिनी का जो है चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। मीन्स एक परिक्रमा वो पूरी करता है 25 करोड़ साल में। ठीक है, और सूर्य जो है वो अपने अक्ष पर भी घूमता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, वैसे सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य अपने अक्ष पर कहाँ से कहाँ घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है सूर्य। और यह जो है अपना चक्कर जो है, और सूर्य का जो मध्य भाग है, ठीक है, सूर्य का मध्य भाग में क्या है? प्लाज्मा है, तो ये जल्दी जल्दी घूमता है। तो सूर्य का जो मध्य भाग है प्लाज्मा, वो 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, क्या करता है? 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। और सूर्य का जो बाहरी भाग है, जो कि गैसीय अवस्था में, वो जो है 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। क्या करता है? 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। और ये मंदाकिनी का चक्कर कितने समय में लगाते हैं? 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाते हैं अपनी आकाशगंगा का पूरी परिक्रमा करने में। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमने में जो इसका केंद्रीय भाग है वो लेता है 25 दिन और इसका जो ध्रुवीय भाग है वो लेता है 35 दिन एक घूर्णन पूरा करने में। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से और पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर। कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, जिसे खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पता है? 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा प्रकाश वर्ष।
तो प्रकाश वर्ष क्या है, यह जो है दूरी का मात्रक है। क्या है, दूरी का मात्रक है। मीन्स एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। और एक होता है पारसिक। पारसिक क्या होता है, ये भी दूरी का मात्रक है, जो कि लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम सूर्य की संरचना को डिटेल में देखते हैं। देखिए सूर्य जो है इसकी 6 परतें हैं। क्रोड, विकिरण मंडल, संवहन मंडल, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। जिसमें से जो क्रोड है, ठीक है, और विकिरण मंडल है, और उस विकिरण मंडल और उसके ऊपर है आपका संवहन मंडल। ये संवहन मंडल ये जो है इस सूर्य की आंतरिक परत कहलाती है। क्या कहलाती है, सूर्य की आंतरिक संरचना कहलाती है। ठीक है। और सूर्य की बाह्य संरचना में क्या आ जाएगा आपको, फोटोस्फीयर मीन्स प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, और हो जाएगा लास्ट में कोरोना। कोरोना ही क्या, कोरोना को किरीट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, किरीट। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि जो सूर्य जो है वो गैस व प्लाज्मा का एक बड़ा गोला है। ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, जेली। सूर्य की संरचना कैसी, जेली। प्लाज्मा मतलब जेली। बचपन आपने जेली बेली खाई होगी, चॉकलेट। ठीक है। तो वो जेली रहती है। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, जेली। तो सूर्य इसी टाइप का है, उसमें गैस और प्लाज्मा दोनों है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है, जिससे हमें ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होती है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 70% हिस्सा जो हाइड्रोजन है। ठीक है। और 27% हिस्सा जो हीलियम है। बाकी सब अन्य इसमें कार्बन, नियॉन, लोहा अल्प मात्रा में है। अब सूर्य की संरचना को हम देखते हैं। पहले हम क्रोड में आते हैं। क्रोड जो है सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। क्रोड क्या है, इसे कोर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर, CORE। ठीक है। क्रोड जो है सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। यहीं पर क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के 2 छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और उससे बहुत सारी फिर ऊष्मा ऊर्जाएं मुक्त होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्रोड में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कहते हैं 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो है सूर्य के केंद्र भाग का तापमान रहता है। ठीक है। पूरे सूर्य में सभी परतों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, केंद्र का तापमान होता है। तापमान ज़्यादा होने से जो यहाँ पे जो गैसेज होती हैं वो क्या होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा मीन्स क्या देखा हमने, जेली। जेली अवस्था में होती है। ठीक है। और सूर्य के धरातल जो कि प्रकाश मंडल है, सूर्य के धरातल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विकिरण मंडल। विकिरण मंडल क्या होती है, यहाँ से यहाँ पर रेज बनती है और रेज निकलती हैं। देखिए क्या होता है कि कोर में जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, क्या होता है, कोर में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती हैं जो कि रेडियो एक्टिव जोन कहलाती हैं। कोर में तो प्रक्रिया हो रही है, लेकिन रेडियो एक्टिव जोन से क्या होती है, किरणें निकलती हैं। ठीक है। यहीं पर बनती है, मीन्स प्रक्रिया होगी यहाँ पे और यहाँ से निकलेगी, मीन्स यहीं पर बनेगी। तो रेडियो एक्टिव जोन में क्या होता है, रेडियो एक्टिव जोन में क्या होता है, कई प्रकाश किरणें निकलती हैं, यहीं पर बनती हैं। ठीक है। तो जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, फोटोन, जैसे फोटोन भी यहीं पर बनती हैं। फोटोन को ही क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश कहते हैं। ठीक है। एक्स किरणें बनती हैं, विकिरण मंडल में बनती हैं एक्स किरणें। गामा किरणें भी यहीं पर बनती हैं, और गामा किरणें जो है बहुत ही खतरनाक होती है, हमारे पूरे शरीर को भेद सकती है। ठीक है। इसलिए पृथ्वी पर जो ओजोन लेयर होती है ना, वो इसे पृथ्वी पर आने से रोकती है, किसको, गामा किरणें को। ये हो गया आपका विकिरण मंडल। ठीक है। मीन्स जो होती है किरणें यहाँ पर क्या होती है, बनती हैं, जो कि कोर की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो कोर में नाभिकीय संलयन होती है ना, उसके कारण क्या होता है, विकिरण मंडल में किरणें बहुत सारी बनती हैं। उसके बाद है आपका संवहन मंडल। संवहन मंडल जो है सूर्य की आंतरिक परत का बाहरी तीसरा भाग है। आंतरिक परत का जो है सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है। कौन सा, संवहन मंडल। इसको कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन जोन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। देखेंगे कोर में जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था, और ये जो कन्वेक्शन जोन है आपका, संवहन मंडल जो है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। आपको बस इतना ही जानना है इसमें। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या आता है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। मीन्स इतना जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, और इस डायग्राम में देखेंगे तो हमको जो इतना भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, फोटोस्फीयर है। क्या है ये, फोटोस्फीयर है। ठीक है।
तो यही भाग जो हमें सूर्य का दिखाई देता है। और यहाँ इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है सूर्य की, जो बाकी के जो 2 भाग हैं, इसके जो 2 भाग है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, क्या है क्रोमोस्फेयर और कोरोना, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ प्रकाश मंडल तक का ही हमें दिखाई देता है, उसके आगे के भाग हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अगल बगल का एरिया दिखाई नहीं देता है। जो प्रकाश मंडल होता है उसका जो तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फोटॉन की अधिकता होती है, किसकी? फोटॉन की अधिकता होती है। फोटॉन का ही क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश कहते हैं, जो हम तक पहुँचता है। ठीक है, तो फोटॉन की अधिकता कहाँ पर होती है? प्रकाश मंडल में होती है। आप देखेंगे जो फोटोस्फेयर है उसकी सतह समान मोटाई वाली न होकर के असमान होती है, और इसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, जिसे ग्रैनुल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनुल कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर जो है गैसीय संरचना है। जैसे हमने कोर देखा था, कोर क्या था? प्लाज्मा अवस्था में था, क्या था? जेली वाली अवस्था में था। लेकिन जो प्रकाश मंडल है वो क्या है आपका? वो जो है गैसीय संरचना है। यहाँ पर 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम है, और 1% भारी तत्व जैसे कि लोहा, नियॉन वगैरह, कार्बन वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें याद रखना फोटोस्फीयर में कि फोटोस्फीयर में जो है सौर कलंक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सौर कलंक। फोटोस्फीयर में जो ठंडे और जो काले धब्बे होते हैं इन्हें सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक को हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तथा जो काले धब्बे होते हैं उसे क्या कहते हैं? सौर कलंक। और जो गर्म एवं प्रकाशित भाग जो होता है, जो बाकी भाग बचा है और वो गर्म और जो प्रकाशित हो रहा होता है, उसे फैकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकुला कहते हैं। ठीक है, जो सौर कलंक थी इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, जो आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल इसी को कहते हैं। ठीक है, क्रोमोस्फीयर में क्या याद रखना है कि फोटोस्फीयर की बाहरी परत है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर की बाहरी परत क्या है? क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्या है? क्रोमोस्फीयर है फोटोस्फीयर की बाहरी परत। यहाँ प्रकाश मंडल की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम होता है। वर्णमंडल में यहाँ पे जो है क्या होता है? कभी कभी तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी इस मंडल में जो है तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे फ्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर, सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला से ही जो एक्स किरणें तथा गामा किरणें जो कि आपका संवहन मंडल में बन रही थी, ठीक है, सॉरी विकिरण मंडल में जो कि आपका क्या बन रही थी? विकिरण मंडल में आपकी जो एक्स किरणें, गामा किरणें वगैरह बन रही थी, वो इस ज्वाला के थ्रू ही यहाँ से बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है, इस ज्वाला से क्या होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें निकलती हैं, और एक्स किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँचती क्योंकि यह ज़्यादा दूरी तय नहीं करती हैं, और गामा किरणें पृथ्वी तक पहुँचती, लेकिन ओजोन लेयर उसको रोक देती है, तो वो हम तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और एक्स किरणें, गामा किरणें कहाँ बनती है? रेडियो एक्टिव जोनें बनती है। निकलती कहाँ से? सोलर फ्लेयर से ये बाहर निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका थर्ड कोरोना या किरीट। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना या किरीट बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ग्रहण लगता है तभी हमें यह भाग दिखाई देता है। हमने अभी देखा था कि हमको जो है सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि बाकी की जो 2 लेयर होती हैं क्रोमोस्फीयर और कोरोना, वो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्रोमोस्फीयर तो कभी दिखाई नहीं देती, समझिए। और कोरोना कब दिखाई देता है? जब ग्रहण लगता है। ग्रहण के समय जो है सूर्य का प्रकाश मंडल ढक जाता है। ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश मंडल जो है ढक जाता है। देखिए पूरा प्रकाश मंडल ढक जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई देगा? जो रोशनी जैसे दिखाई दे रहा है ना फैला हुआ, तो ये कोरोना दिखाई देगा। क्या बोलते हैं इसी को? प्रभा मंडल, कोरोना, या इसी को किरीट बोलते हैं। मीन्स ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश मंडल ढक जाता है, सिर्फ उसकी लपटें दिखाई देती है। आप ये लपटें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लपटें दिखाई दे रही हैं, तो इन्हीं लपटों को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, या मुकुट कहते हैं। सूर्य का मुकुट कहते हैं। ठीक है, और यह जो है सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।